जो भी स्ट्रेस्ड है वो पक्का एक क्रिमिनल है। जो भी दुखी है वो पक्का एक अपराधी है। इसका उल्टा, जो क्रिमिनल नहीं है वो स्ट्रेस्ड नहीं हो सकता। जो अपराधी नहीं है वो दुखी हो नहीं सकता। दो पॉसिबिलिटी है, उसको अपने अपराध का पता हो, अवेयर हो वो, या तो नहीं पता हो, अनअवेयर हो। अगर कोई स्ट्रेस्ड है और अवेयर है कि हाँ वो क्रिमिनल है, तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, उसके बारे में बात नहीं हो सकती। वो उसकी एक फ़िलॉसफी है, वो उसी पे चलेगा, उसको कहने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके मन में वो चीज़ जस्टिफाइड है। उसको पता है कि ये क्राइम है, उसको पता है कि वो इसको कर रहा है, और उसको पता है कि इसको करने की वजह से वो स्ट्रेस्ड है। तीनों चीज़ उसको पता है, बावजूद उसके अगर कोई कर रहा है तो उसको वो एक फिर मतलब उसको कोई नहीं समझा सकता उसकी, क्योंकि वो उसकी एक फ़िलॉसफी है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कोई स्ट्रेस्ड है और वो क्रिमिनल है लेकिन अनअवेयर है अपने क्राइम से। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि किसी को कुछ बताया जा सकता है, या तो थोड़ा सा अवेयर किया जा सकता है, बात की जा सकती है। अब क्राइम मतलब मैं ऑब्वियसली लीगल पर्सपेक्टिव से नहीं बात कर रहा हूँ। क्राइम मतलब इग्नोरेंस। इससे बड़ा कोई क्राइम नहीं है। इग्नोरेंस में अनअवेयर होके हम डिसीजंस करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और उनके आउटपुट्स हमको स्ट्रेस्ड करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो ऑब्वियसली जब तक वो स्ट्रेस अपनी फुल फॉर्म में हमारे सामने एक्सप्रेस नहीं होता, तब तक तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में वो काम जस्टिफाइड होते हैं कि हाँ हम सही कर रहे हैं। बट द मोमेंट स्ट्रेस और द आउटपुट ऑफ आवर चॉइसेस comes in front of our eyes, then we go blank. ऐसा स्ट्रेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जिसके पीछे इग्नोरेंस में किया गया कोई क्राइम ना हो। इट इज इम्पॉसिबल टू एग्जिस्ट फॉर सच ए स्ट्रेस। तो इसलिए अगर कोई स्ट्रेस्ड है और वो ये कह रहा है कि ये फला 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 चीज़ की वजह से है, कंप्लेंट मोड में है, तो इसका मतलब उसने अपने स्ट्रेस को जीवन भर के लिए इनवाइट कर लिया है, क्योंकि ये झूठ है। कोई भी किसी को भी जानबूझ के स्ट्रेस नहीं देता है। स्ट्रेस हम खुद इनवाइट करते हैं अपने जीवन में, जब हम किसी लालच में
कोई डिसीजन करते हैं बिना उसके आउटपुट को मेज़र किए हुए, सिर्फ उसके बेनिफिट को देख के और उससे अट्रैक्ट होके हम उसकी तरफ बढ़ गए, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो छोकरी हो, चाहे वो कुछ भी व्हाटएवर, केवल उसके बेनिफिट्स वाले पार्ट देख के हम वी हैव टेकन दैट चॉइस। लेकिन जब उसका दूसरा पार्ट हमारे आंखों के सामने आया तो अनइमेजिनेबल, अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ हमने देखी जिससे हम एकदम से झेल नहीं पाए, उसको स्ट्रेस बोलते हैं। और ये सिंपल इसका रीज़न है वो इग्नोरेंस, जहाँ पे हमने सिर्फ एक पक्ष को देख के वो डिसीजन किया था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारे स्ट्रेस का जो मूल जड़ है वो इग्नोरेंस है, था और रहेगा। और वो जब तक वो इग्नोरेंस है, सारे डिसीजंस ही वन बाय वन आपको स्ट्रेस देंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी डिसीजन आपको स्ट्रेस ना दे। इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज द वन हु इज टेकिंग डिसीजंस इन इग्नोरेंस इज वेरी मच देयर इन एवरी डिसीजन। ऐसे लोगों को पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है, ये आपको कंप्लेंट करते हुए मिलेंगे। इनके दिमाग, इनसे आप बस 15 मिनट 20 मिनट बात करो तो आपको ये 20 कंप्लेंट बता देंगे। और ज़्यादातर जो स्ट्रेस होता है वो अपने करीब जो चीज़ होती है, करीब दो चार चीज़ होती है, करीब के रिलेशन, करीब का कोई एंगेजमेंट, उसकी नौकरी वगैरह, जो बिल्कुल उसके जीवन के बहुत इनर सर्कल में जो लोग हैं, स्ट्रेस का कारण सिर्फ वही होते हैं और कोई नहीं होता। तो वो कहीं ना कहीं उसने वो सारी चीज़ें उसके इनर सर्कल में एग्जिस्ट ही इसलिए करती हैं क्योंकि उसने उस पूरे सिनेरियो का सिर्फ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देख के उस चॉइस में वो आ गया है। इग्नोरेंस में उसने वो सारी डिसीजन लिया है। अब जब दूसरे वाला पर्सपेक्टिव उसके सामने आया तो वो उसको झेल नहीं पा रहा है, एंड दैट इज स्ट्रेस। दिक्कत ये है कि स्ट्रेस का जो इलाज है, जो समाधान है, वो मोर स्ट्रेस है। कारण, क्योंकि स्ट्रेस का जब भी समाधान खोजने के लिए कोई भी मेथड यूज करते हैं तो कभी भी इस बात पे ध्यान नहीं जाता कि जो हमारी चॉइस मेकिंग थी वो गलत थी, कि हम बाजार से सड़ी हुई सब्जी उठा के लेके आए थे, तो जब अब कीड़ा निकल रहा है तो अब कीड़े को दोष देने से या सब्जी को दोष देने से कुछ होगा नहीं। हम वहाँ थे, प्रेजेंट थे, हमारी आंखें खुली नहीं थी, हम देख नहीं पाए, दूसरा पक्ष देख नहीं पाए। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देखे कि हाँ अच्छी लग रही है, तो उसको थोड़ा चारों तरफ से नहीं देखे, उठा के लेके आ गए और घर पे आके फिर गाली दे रहे हैं कीड़े को या दुकान वाले को या जिसको भी। तो मैं ये बोल रहा था कि स्ट्रेस का जब समाधान ढूंढने जाते हैं तो वो मोर स्ट्रेस क्यों हो जाता है? क्योंकि हमेशा ही फिर उसको जस्टिफाई किया जाता है, अपने स्ट्रेस की जो पोजीशन है उसको जस्टिफाई किया जाता है दूसरे के अंदर ब्लेम करके। और वो जो समाधान चाहिए होता है वो उसी फ्रेमवर्क में चाहिए होता है। मान लो किसी पति को अपने पत्नी से प्रॉब्लम हो गई, तो अब उसको समाधान चाहिए कि पत्नी बदले। वो ये कभी नहीं देखेगा कि मैंने जो पत्नी का चुनाव किया था वो किस बिहाफ पे किया था, और अब मैं जो उससे डिमांड कर रहा हूँ वो क्या डिमांड कर रहा हूँ। क्या वो डिमांड और वो चॉइस अलग अलग है? ज़्यादा केसेस में वो अलग होती है। वो चुनाव किसी और तल पे होता है, किसी और चीज़ को देख के होता है, और जो डिमांड होती है वो बहुत अलग होती है। और अगर वो डिमांड फुलफिल नहीं हुई तो सामने वाले को बदलना है, क्योंकि मेरी मर्जी है, क्योंकि मैं तो सही हूँ। नहीं बदलोगे तो मैं स्ट्रेस में रहूँगा।
फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, फिर मैं आपको 50 तरीके का जो है बातें बताऊँगा। और अगर आप नहीं बदलोगे तो फिर मैं उसमें 5-10 साल अपने ख़राब करूँगा, और फिर भी मैं आपको गाली दूंगा, और फिर मैं 5-10 साल स्ट्रेस में ही रहूँगा, और अगले 15-20 साल स्ट्रेस में ही रहूँगा। सिर्फ इतनी सी बात कि आप उसको क्या देख के चूज़ किए थे, किस चीज़ से अट्रैक्ट हुए थे, और अब उससे आप क्या डिमांड कर रहे हो। अगर इसमें गैप है तो वो कभी फुलफिल नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा। फिर एक और चालाकी क्या होती है कि फिर परसेंटेज में बात होती है कि अगर किसी दो लोगों के बीच में कहीं कुछ रिलेशनशिप में इशू है तो फिर परसेंटेज में बात होगी कि 60% गलती उसकी, 40 मेरी, 80 उसकी, 20 मेरी। या फिर बहुत ज़्यादा कोई लिबरल एटीट्यूड वाला है तो बोलेगा नहीं, 40 उसकी, 60 मेरी, 80 मेरी, 20 उसकी, 90 मेरी, 10 उसकी। बस इससे आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, ये फाइनल है। जबकि सच क्या है? सच ये है कि द रेशो हैज टू बी 100 and 0। 100% गलती आपकी एंड 0% सामने वाले की। जिस दिन भी अकेले में बैठ के, जब कोई आपको ना देख रहा हो, किसी को सुनाने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, जब रिफ्लेक्ट करके खुद से किसी भी इंसान ने अगर अपने आप को गलत एक बार भी, एक सेकंड के लिए भी मान लिया पूरा 100%, तो समझ लो वहीं से ही उसका स्ट्रेस ऐसा खत्म होना चालू होगा, ऐसा खत्म होना चालू होगा कि वो जड़ से खत्म होगा। फिर जड़ से खत्म होगा मतलब उसमें समय लगेगा। उसकी इग्नोरेंस जो एक्टिवेटेड थी, अगर उसने अपने आप को एक बार 5 सेकंड के लिए भी अगर खुद को पूरा गलत मान लिया एक बार, तो उसकी इनोसेंस एक्टिवेट हो जाएगी। और इनोसेंस इज द बिगेस्ट एंटीडोट टू इग्नोरेंस। इनोसेंस से जो बंदा ऑपरेट करना चालू करेगा वो स्ट्रेस में आ ही नहीं सकता। और इग्नोरेंस से जो ऑपरेट कर रहा है उसके लाइफ से स्ट्रेस जा ही नहीं सकता। और इग्नोरेंस भी धीरे 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 मजबूत होती जाती है, और इनोसेंस भी धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। अपराध का जिसको बोध हुआ वो बिना बुद्ध बने रुक ही नहीं सकता। उसका दम घुट जाएगा, सांस फूल जाएगी उसकी, अगर वो बिना बुद्ध बने रुक गया तो। एक बार भी जिसको ये एहसास हो गया कि मतलब कि मैं किस कोर से ऑपरेट कर रहा था जब मैंने वो चॉइस की थी, एक बार भी कि मेरा क्या और बात यहाँ लालच की नहीं है, बात यहाँ इग्नोरेंस की है कि मैं क्यों नहीं देख पाया दूसरा साइड। अपने आप पे ये बहुत गुस्सा आने वाली चीज़ है। तो अगर मैं गोभी लाया सड़ी हुई, मैं क्यों नहीं देख पाया पूरा साइड, ये मेरी गलती है। क्यों मैंने कंटेम्पलेट नहीं किया इसके जो प्रो कॉन्स पे, क्यों मैंने सिर्फ एक पक्ष देख के किसी को अपने जीवन में लेके आ गया, क्यों मैंने इस पे दूसरे पक्षों पे विचार नहीं किया। मैं इतना मूर्ख क्यों था। एक बार भी अगर ईमानदारी से कोई इंसान अपने आप को ये क्वेश्चन पूछना चालू कर दे, उसका स्ट्रेस जड़ से खत्म होगा। जब मैं बुद्ध कह रहा हूं तो मेरा मतलब कोई बहुत बड़ा कोई
मैं इसको वर्ड की तरह नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसका स्ट्रेस जड़ से खत्म होगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती। पहली बात को दोबारा दोहराता हूं, जो भी स्ट्रेस्ड है वो क्रिमिनल है 100%, और जो क्रिमिनल नहीं है वो स्ट्रेस्ड हो नहीं सकता 100%, कोई डाउट है नहीं। इनोसेंस से जो ऑपरेट करेगा उसके जीवन में स्ट्रेस मिलेगा नहीं, इग्नोरेंस से जो ऑपरेट करेगा उसके जीवन से स्ट्रेस जाएगा नहीं। 1 बार, 2 बार, 50 बार, 5000 बार, 5 लाख बार, अंतिम सांस तक नहीं जाएगा। कोई भी अगर ये क्लेम कर रहा है कि मैं स्ट्रेस्ड हूं और मैं इग्नोरेंट नहीं था या नहीं हूं, वो झूठ बोल रहा है। मैं सही हूं और मैं स्ट्रेस्ड हूं, ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अगर आप सही हो, आप स्ट्रेस्ड में हो नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। सही होना कोई इतनी कैजुअल चीज नहीं है। सही होना का सबूत है स्ट्रेस फ्री होना। अगर आप स्ट्रेस में हो, आप सही नहीं हो। आपके बोलने से कुछ होगा नहीं, आपके जस्टिफाई करने से कुछ होगा नहीं, ब्लेम करने से कुछ होगा नहीं, कंप्लेंट करने से कुछ होगा नहीं। 2 साल में कुछ नहीं होगा, 20 साल में कुछ नहीं होगा, करते रहो। इमोशन से कुछ नहीं होगा, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, रिएक्ट करने से कुछ नहीं होगा, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, अच्छे अच्छे शब्द सीख लेने से कुछ नहीं होगा, जगह बदलने से कुछ नहीं होगा, नौकरी बदलने से कुछ नहीं होगा, पार्टनर बदलने से कुछ नहीं होगा। स्ट्रेस परमानेंट रहेगा तुम्हारे जीवन में अगर तुम सही नहीं हो तो। अगर तुम क्रिमिनल हो, स्ट्रेस जा नहीं सकता। और जिस दिन तुम ये क्लेम करोगे कि मैं सही हूं, और अगर तुम ये कह रहे हो कि मेरे जीवन में स्ट्रेस भी है, तो दोनों में से एक बात झूठ है।